जैन फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल इस पे ओनली स्टडी पर। तो साथियों, आज हम साइंस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। ये क्लास रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी डेली 2 क्लास होती है, दोपहर 4 बजे, रात 8 बजे। ये क्लास रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। इसमें साइंस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? ये हुई सूरत में। कहाँ हुई है? सूरत में। तो भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत में स्थापित हुई। ये स्थायी रूप से स्थापित हुई थी और इसको अनुमति किसने दी थी? जहांगीर ने। इसको अनुमति दी थी जहांगीर ने। और ये कब स्थापित हुई थी? ये 1613 में। और इसको अनुमति दी थी जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। और वो कब हुई थी? वो 1611 में। लेकिन ये अस्थायी थी। और स्थायी रूप से कहाँ स्थापित हुई? ये सूरत में हुई 1613 में। इसका राइट आंसर हो गया सूरत। इसका राइट आंसर हो गया ए। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किस वर्ष मिला? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किस वर्ष मिला? ये मिला 1600 में। कब मिला? 1600 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किस वर्ष मिला? 1600 में। राइट आंसर हो गया इसका बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? ये हुआ 1757 में। कब हुआ? 1757 में। तो प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1757 में हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? ये किया है रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। और प्लासी का युद्ध कब हुआ? ये 1757। कब हुआ? 1757। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ये लड़ा गया अंग्रेज और मीर कासिम के बीच। किस किस के बीच लड़ा गया? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये 1764 में। कब हुआ था? 1764 में। इसका राइट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। राइट आंसर हो गया सी। राइट आंसर हो गया सी। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन 1905। और लॉर्ड व्यवगत की नीति लॉर्ड डॉल हौजी से संबंधित है। और सबसे पहले ट्रेन कब चली थी? इनके शासन काल में चली थी 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? ये हुई मेरठ से। कहाँ से हुई है? मेरठ से। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है? ये मेरठ से हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? ये बहादुर शाह जफर ने। किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। और 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से नेतृत्व किया था? ये किया था झांसी से। कहाँ से किया था? झांसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? ये मनुबाई। क्या था? मनुबाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी की हड़प नीति को क्या कहा जाता है? तो डलहौजी की हड़प नीति को क्या कहा जाता है? व्यवगत का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? व्यवगत का सिद्धांत। डलहौजी की हड़प नीति को क्या कहा जाता है? व्यवगत का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो गया सी। राइट आंसर क्या हो गया इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यह 1885 में हुई। कब हुई? 1885 में। इसकी स्थापना किसने की?
एओ ह्यूम ने। किसने की है? एओ ह्यूम ने। इसके पहले अध्यक्ष कौन है? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। कौन है? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। और वाइसराय कौन थे तब? डफरिन। वाइसराय कौन थे? डफरिन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो कांग्रेस की स्थापना किसने की? एओ ह्यूम ने। किसने की है? एओ ह्यूम ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। और कब की? 1885 में। कब की? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? तो बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ है? 1905 में हुआ। कब हुआ है? 1905 में हुआ। और इसके वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? तो स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? ये बंगाल विभाजन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बंगाल विभाजन से संबंधित है। और बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। तो बंगाल विभाजन के समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? तुर्की से संबंधित है। और ये कब हुआ था? 1919 से 1924 तक। असहयोग आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक। 22 में चौरा चौरी हत्याकांड के बाद खत्म हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ये 1942 में, 8 अगस्त 1942 में। तो स्वदेशी आंदोलन आंदोलन किससे संबंधित है? ये बंगाल विभाजन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। कब हुई? 1906 में। बंगाल विभाजन 1905 में। 1911 में दिल्ली राजधानी बनी। 1911 में दिल्ली राजधानी बनी। और होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1916 में। किसने की थी? है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये 1906 में। राइट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता कब हुआ? तो लखनऊ समझौता कब हुआ? ये 1916 में हुआ। कब हुआ लखनऊ समझौता? 1916 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बी। 1915 में गांधी इज बैक। गांधी इज बैक। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। कब आए थे? 1915 में। 1917 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह, जो नील की खेती के लिए था। जो पहला आंदोलन था नील के खेती के लिए था, चंपारण सत्याग्रह 1917। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर, जो कि बैसाखी के दिन हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। रॉलेट एक्ट भी कब आया था? 1919 में। ना अपील, ना दलील, ना वकील, काला कानून कब आया था? 1919 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? लखनऊ समझौता कब हुआ था? ये 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मुजुमदार। कौन थे? अंबिका चरण मुजुमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? तो होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? ये लोकमान्य तिलक और एनी बेसंट ने। किसने शुरू किया? लोकमान्य तिलक और एनी बेसंट ने। और कब शुरू किया था इसने? 1916 में। कब शुरू किया? 1916 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए और बी। क्या है? ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित? तो चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित रहे? नील के खेती से संबंधित है। क्या है? नील के खेती से संबंधित है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ये हुआ है असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ है? 1920 में। और खत्म कब हुआ है? 1922 में। चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में गांधी जी ने शुरू किया था। और खत्म की हुआ है 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद। 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद। 1917 में चंपारण सत्याग्रह
हुआ है नील की खेती के लिए। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ है और 1922 में चौरा चौरी कांड, 1922 में चौरा चौरी कांड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो चौरा चौरी कांड कब हुआ? ये 1922 में हुआ। कब हुआ? 1922 में हुआ। और कहाँ पे हुआ? ये गोरखपुर में हुआ। कहाँ पे हुआ? गोरखपुर में हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवध्या आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवध्या आंदोलन कब शुरू हुआ? ये 1930 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? ये 1930 में शुरू हुआ। सविनय अवध्या आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में शुरू हुआ। नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1930 में हुआ। दांडी मार्च जिसे कहते हैं नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च भी कब हुआ? ये भी 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930। पूना फैक्ट पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। और किस किस के बीच हुआ था ये? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच। कब कब हुआ था ये? 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एरवडा जेल पुणे में हुआ था। 1927 में यह साइमन कमीशन का गठन हुआ। भारत कब आया था? ये 1928 में। कब आया था? 1928 में आया था। इसका राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी, 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च किससे संबंधित है? दांडी मार्च किससे संबंधित है? यह नमक सत्याग्रह से संबंधित है। किससे संबंधित है? नमक सत्याग्रह से संबंधित है। ये कब हुआ था? ये 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। कब कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930। और कहां से कहां तक हुआ? ये साबरमती से, गुजरात के साबरमती से दांडी तक। कहां से कहां तक? गुजरात के साबरमती से दांडी तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। कब हुआ? 1920 में। खिलाफत आंदोलन ये तुर्की से संबंधित है। 1919 से 1924 तक। 1924 तक। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। तो दांडी मार्च किससे संबंधित है? नमक सत्याग्रह से। और कब हुआ ये? 1930। कब हुआ? 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? ये गांधी जी ने। किसने किया था? गांधी जी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। और कब हुआ था ये? 1930। कब हुआ था? 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये हुआ है 8 अगस्त 1942। कब हुआ? 8 अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 1939 में। और किसने की? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये 8 अगस्त 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। किसने दिया था? गांधी जी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया है? गांधी जी ने। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। आराम हराम का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद चलो दिल्ली तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका नारा था? ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और कब की है? ये 1943 में। कब की? 1943 में। और कहाँ पे की है? सिंगापुर में। कहाँ पे की है? सिंगापुर में। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और कब की? 1943 में। सिंगापुर में की थी। कहाँ पे की थी? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? ये 1943 में हुई। कब हुई? 1943 में। और किसने की है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में। कहाँ पे किया? सिंगापुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? ये दिया है दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने जय हिंद का नारा भी दिया और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी किसका है? ये भी सुभाष चंद्र बोस का है। सुभाष चंद्र बोस का है। भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। करो या मरो गांधी जी ने दिया था। और आराम हराम है किसने कहा था? ये किसका नारा है? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का। किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये आया था 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में आया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। और क्यों आया था? संविधान सभा के गठन के लिए। संविधान सभा के गठन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947। कब मिली? 15 अगस्त 1947। तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947। राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये राजगोपालाचारी। कौन था? राजगोपालाचारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ये कब हुई थी? ये हुई थी 1946 में। कब हुई? 1946 में। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में हुई। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 में हुई। कब हुई? 11 दिसंबर 1946 में। और इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसको संविधान को अपनाया कब गया था? और संविधान बन के कब तैयार हो गया था? ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो भारतीय संविधान के जनक कौन है? यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? ये कब अपनाया गया है? 22 जुलाई 1947। कब? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। और इसका डिजाइन किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने। किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें भारतीय सदस्य एक भी नहीं था। इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। इसमें भारतीय सदस्य एक भी नहीं था। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ था? इसका क्योंकि भारतीय सदस्य इसमें एक भी नहीं था। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। भारत कब आया था? ये 1928 में। इसमें ही साइमन गो बैक के नारे लगाए। इसमें साइमन चले जाओ के नारे लगाए। इसमें ही लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। इसमें ही लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ था? इसमें भारतीय सदस्य एक भी नहीं था। भारतीय सदस्य एक भी नहीं था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था और अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था और बैसाखी के दिन हुआ था। और इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। किसने दिया था? जनरल डायर ने। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। और चंपारण चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में, जो कि नील की खेती। और खेड़ा आंदोलन कब हुआ था?
18 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग कांड किसने किया? तो जलियांवाला बाग कांड किसने किया था? ये जनरल डायर ने। किसने किया था? जनरल डायर ने। और कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था, बैसाखी के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? तो खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? ये तुर्की से संबंधित है। किससे संबंधित है? तुर्की से। और ये कब हुआ था? 1919 से 1924 तक। कब हुआ था? 1919 से 1924। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? ये लोकमान्य तिलक का है। किसका है? लोकमान्य तिलक का है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। राइट आंसर क्या हो गया? सी। तो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसका है? कथन है लोकमान्य तिलक का। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट। और कब की थी? 1916 में। कब की? 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई? ये 23 मार्च 1931 में। कब दी गई? 23 मार्च 1931 में लाहौर जेल में। कब दी गई? 23 मार्च 1931 लाहौर जेल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। पूना पैक्ट कब हुआ था? ये पूना पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था। 1930 में क्या हुआ था? 1930 में क्या हुआ था? नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। और 1919 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये भगत सिंह जी ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह जी ने दिया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था, चलो दिल्ली और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह ने। राइट आंसर हो गया सी। और भगत सिंह जी को फांसी कब दी थी? 23 मार्च 1931 में दी गई। और लाहौर जेल में दी गई थी। कहा दी थी? लाहौर जेल में, 23 मार्च 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम क्या था? तो चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम क्या था? यह चंद्रशेखर तिवारी। क्या था? चंद्रशेखर तिवारी। तो चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम क्या था? चंद्रशेखर तिवारी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन। कब हुआ था कांग्रेस का विभाजन? सूरज अधिवेशन 1907 में। कब हुआ था? सूरज अधिवेशन 1907 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इंडिया पत्रिका किसकी है? तो यंग इंडिया पत्रिका किसकी है? ये गांधी जी की है। किसकी है? यंग इंडिया पत्रिका किसकी है? गांधी जी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी पत्रिका किसने शुरू की? तो केसरी पत्रिका किसने शुरू की थी? तो केसरी पत्रिका किसकी है? ये लोकमान्य तिलक की है। किसकी है? लोकमान्य तिलक की है। केसरी पत्रिका किसने शुरू की थी? लोकमान्य तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता किनके बीच हुआ? तो पूना समझौता किनके बीच हुआ था? ये गांधी जी और आम्बेडकर जी के बीच। किसके किसके बीच हुआ था? गांधी जी और आम्बेडकर जी के बीच हुआ था। पूना समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी जी और आम्बेडकर के जी के बीच हुआ था। और कब हुआ था? ये 1932 में हुआ था, एरवड़ा जेल पुणे में। कहा हुआ था? एरवड़ा जेल पुणे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति कौन थे पहले? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रपिता गांधी जी। राष्ट्रपिता कौन है? गांधी जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जी का जन्मदिन। 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जी का जन्मदिन। इस दिन अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इस दिन अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के लिए होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के लिए होता है? ये होता है 4 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए होता है? 4 वर्ष के लिए। तो ओलंपिक खेलों का वर्ष के लिए होता है 4 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। एड्स दिन किस दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। 8 मार्च को महिला दिवस। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये गुड़गांव गुरुग्राम में। कहाँ पे स्थित है? गुड़गांव गुरुग्राम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? ये पश्चिम से पूर्व घूमती है। कहाँ घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? ये पश्चिम से पूर्व घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? ये शिप्रा नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे बसा है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन गैस। क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन। कौन सी गैस पाई जाती है? ये मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूंगा, ये किसका नारा है? ये किसने कहा था? ये लोकमान्य तिलक ने। ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। और कब की थी? 1916 में। कब की थी? 1916 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? तो कितने अवधि के लिए? 6 साल के लिए। कितने? 6 वर्ष के लिए। कितने साल के लिए? 6 वर्ष के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। और लोकसभा का कितना होता है? 5 वर्ष। लोकसभा का कितना होता है? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? ये हुई थी एथेंस युआन 1896 में। कब हुई थी? एथेंस युआन 1896 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं? ये हॉकी में। किसमें? हॉकी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया किस अंग का रोग है? तो ये है लीवर। किसका है? लीवर, यकृत का। तो पीलिया किस किस अंग का रोग होता है? ये यकृत लीवर का होता है। किसका होता है? यकृत लीवर का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। ब्लड को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? गुर्दा। कौन करता है? किडनी, गुर्दा, वृक्क। किडनी, गुर्दा, वृक्क। इसका अर्थ एक ही है। तो रक्त को शुद्ध कौन करता है? गुर्दा, किडनी या वृक्क। और रक्त को पंप कौन करता है? ब्लड को पंप करता है ये हार्ट। कौन करता है? हार्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? पीलिया किस अंग का रोग है? ये यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है? ये ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? ये गुरु रामदास ने की। किसने की है? गुरु रामदास ने। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की है? गुरु रामदास ने।
और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? एक गुरु अर्जुन देव ने। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। और अमृतसर शहर में स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? यह गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। और सिख धर्म का संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव। कौन है? गुरु नानक देव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी का संस्थापक कौन है? तो गदर पार्टी का संस्थापक कौन है? ये लाला हरदयाल। कौन है? लाला हरदयाल। तो गदर पार्टी का संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? ये हुई 1913 में। कब हुई? 1913 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? यह है बी। क्या है? बी। नेहरू रिपोर्ट किसने जारी की थी? ये मोतीलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट किसने जारी की थी? मोतीलाल नेहरू ने। अब कब और कब की थी? 1928 में। कब की थी? 1928 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये लाला हरदयाल ने। और कब की थी? 1913 में। और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की? तो किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की थी? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की है? यह मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? यह नालंदा। कहाँ पे किया था? नालंदा में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। तो चीनी यात्री हेनसांग, तो हेनसांग कहाँ का यात्री है? चीनी का। और इसने कहाँ पे आया था? ये कहाँ पे आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। कहाँ पे आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। तो चीनी यात्री हेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने। किसने की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने। इसकी स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने। और इसको उद्ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? ये मलेरिया। कौन सा रोग होता है? ये मलेरिया। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था? ये कोपरनिकस ने बताया था। किसने बताया था? कोपरनिकस ने बताया था। राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष लाइट ईयर का संबंध किससे है? ये खगोलीय दूरी से है। किससे है? खगोलीय दूरी से। राइट आंसर इसका बी। राइट आंसर क्या हो गया इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमृतसर पंजाब में स्थित है। और इसे किसने बनवाया था? इसे गुरु अर्जुन देव ने बनाया था। किसने बनाया था? गुरु अर्जुन देव ने बनाया था। और अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। किसने की थी? गुरु रामदास ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? यह अमृतसर पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। दिल्ली में क्या है? कुतुब मीनार। दिल्ली में क्या है? कुतुब मीनार। आगरा में क्या है? आगरा में ताजमहल। आगरा में क्या है? ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और कुतुब मीनार कितने मीटर का है? ये 73 मीटर का है। कितने मीटर का है? 73 मीटर का है। और ये कितने मंजिल का है? 5 मंजिल का है। कितने मंजिल का है? 5 मंजिल का है। तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और कितने मीटर का है? 73 मीटर का है। और कितने मंजिल का है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और इंडिया गेट नई दिल्ली, इंडिया गेट नई दिल्ली। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र में। तो इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा। कहाँ पे स्थित है? आगरा। राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? ये सिंगापुर में की गई थी। कहाँ की गई? सिंगापुर में। और किसने की है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और कब की है? 1943। कब की है? 1943। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? ये मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। कब क्यों मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर, जो हॉकी के जादूगर है, जो हॉकी के जादूगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसके जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मेजर ध्यानचंद। किसे? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? 5 जून। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? 5 जून। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजन डे, 16 सितंबर को ओजन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। चलो दिल्ली, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये भी सुभाष चंद्र बोस का ही है। किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है। जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा नारा दिया था? आराम हराम है। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। तो ये कब दिया था? ये 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन में। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इसका भी राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? ये स्वामी विवेकानंद ने कब की थी? 1897। कब की थी? 1897। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 में। कब की थी? 1875 में। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और कब की थी? 1828 में। कब की थी? 1828 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? ये दयानंद सरस्वती ने। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह जी ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह जी ने। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये लाल बहादुर शास्त्री ने, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री है। भारत रत्न सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न किसको मिला था? इन्हें मिला था। सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न कब मिला था इन्हें? 1966 में। कब मिला था? 1966 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी। और इनके समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। इनके समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया? तो मारो फिरंगी को किसने कहा था? ये मंगल पांडे ने। किसने कहा था? मंगल पांडे ने। 1857। कब? 1857। स्वतंत्रता संग्राम युद्ध, भारत का स्वतंत्रता संग्राम युद्ध कब हुआ था? ये 1857 में। इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। तो मारो फिरंगी को ये नारा किसने दिया था? मंगल पांडे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यह समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसने किया? तो ये सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया था? ये राजा राममोहन राय ने। किसने किया था? राजा राममोहन राय ने। सती प्रथा का अंत कब हुआ? ये हुआ है 1829। कब हुआ था? 1829। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की है? ये 1828 में। कब की? 1828 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और कब की थी? 1897 में। कब की थी? 1897 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। कब की थी? 1875 में। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये 1856 में विधवा पुनर्विवाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है ये बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1869। कब हुआ था इनका? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था जन्म। और इनका जन्म दिवस किस अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अहिंसा दिवस। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में। तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर अहिंसा दिन। 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम है? मोहनदास करमचंद गांधी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये किसने दी थी? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये पुस्तक किसकी है? ये किसकी है? ये है महात्मा गांधी की। किसकी है? महात्मा गांधी की। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। इसकी स्थापना कब हुई? 1954 में। कब हुई? 1954 में। और इसकी स्थापना किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसका आकार कैसी होता है? इसका आकार होता है पीपल के पत्ती की तरह। और जो पहना जाता है वो फीते का कलर होता है सफेद। जो पहना जाता है वो फीते का कलर होता है सफेद। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। और इसकी स्थापना कब हुई? ये देने की शुरुआत कब हुई? 1954 से। और ये इसका आकार होता है पीपल के पत्ते की तरह, और जिसमें पहना जाता है उस फीते का कलर कौन सा होता है? सफेद। कौन सा होता है? सफेद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है?
फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कौन सा है? दादा साहेब फाल्के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। तो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए, तो इसका नाम क्या है? परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र। तो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? परमवीर चक्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। हमारी डेली 2 क्लास होती है, दोपहर 4 बजे, रात 8 बजे। इसमें रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जिसमें साइंस, जीके, जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।